राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। तो देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रात को 12 बजे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है तब हमें मुख्य पूजा करनी होती है। मैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी का पूजन कर रही हूँ। अगर आप लड्डू गोपाल जी का पूजन करते हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो भी आपको ऐसे ही पूजा करनी है। और अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के फोटो या मूर्ति जो भी विग्रह है उनका पूजन भी ऐसे ही करना है। सुबह के समय हम लड्डू गोपाल जी का उसी तरह से पूजन करेंगे जैसे हम रोजाना पूजन करते थे। उसी तरह उठाएंगे, उसी तरह स्नान कराएंगे, उसी तरह से भोग लगाएंगे। उसके बाद शाम के समय लगभग 7 बजे के आसपास हमें एक लाल या पीले रंग का कपड़ा लेना है। उससे हम लड्डू गोपाल जी को पर्दा लगा देंगे, लड्डू गोपाल जी को कवर कर देंगे। हम इससे मंदिर वगैरह में भी 7 बजे के आसपास लड्डू गोपाल जी को इस तरह से कवर कर दिया जाता है। इसके पास हम एक खीरा रख देंगे। डंठल वाला खीरा मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जैसा भी खीरा मिले आप ये रख दीजिए। और साथ में ही हम एक सिक्का रख देंगे। तो इस तरह से जन्माष्टमी के दिन शाम को ही पर्दा लगा देंगे हम लड्डू गोपाल जी को। मंदिरों में भी इसी तरह पर्दा लगा दिया जाता है। और अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करते हैं तो आप भगवान श्री कृष्ण जी की फोटो या मूर्ति किसी भी स्वरूप को इसी तरह से पर्दा लगा देते हैं। तो शाम के समय 7 बजे के आसपास जन्माष्टमी को हम ये पर्दा लगा देंगे। इसके बाद आप घर के काम निपटा सकते हैं, मंदिरों में भगवान के दर्शन करके आ सकते हैं। रात को जब 12 बजेंगे तो टीवी से, फोन से या मंदिरों में शंखनाद से आपको पता चल जाएगा कि भगवान का जन्म हो गया है। जब रात को 12 बजेंगे उस टाइम पर हमें घंटी बजानी है। आप घंटी बजा सकते हैं, शंख बजा सकते हैं या फिर आप ताली बजा सकते हैं। इस तरह से घंटी, शंख, ताली बजाकर बहुत प्रेम पूर्वक हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की कहते हुए ये जो पर्दा हमने लगाया था इस पर्दे को हम उठा देंगे और इस तरह से भगवान का जन्म हो जाएगा। तो बहुत प्रेम पूर्वक हमें पर्दा उठाना है। पर्दा उठाने के बाद जो खीरा है ना, इसकी जो ये डंठल है, जो नाल है, वो हमें काटनी है। जैसे बच्चे की नाल माँ से जुड़ी हुई होती है, उसे अलग किया जाता है, तो इसी तरह से हमें डंठल ये खीरे से अलग करना है। सिक्के से हमें इसको काटना है। आपको चाकू या ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करना, सिक्का हमें लेना है। और देखिए, जैसे घड़ी की सुइयां घूमती है ना, उस दिशा में क्लॉकवाइज हमें इसको कट कर देना है। तो इस तरह से हम ये डंठल अलग कर देंगे। इस प्रक्रिया को नाल छेदन या नाल भेदन प्रक्रिया कहा जाता है। इसके बाद देखिए, डंठल वाला जो ये पार्ट है ना छोटा, इसको हम किसी भी पौधे की मिट्टी में दबा देंगे, जैसे बच्चे की नाल को दबाते हैं उसी तरह। और जो सिक्का है ये आप अपने पास रख लीजिएगा। जो खीरा है, ये खीरा पहले भगवान को भोग लगाया जाएगा, उसके बाद ये प्रसाद स्वरूप सभी में बांटा जाएगा। तो ये हम भोग लगाएंगे। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देते हैं, जैसे बच्चे को जन्म के बाद स्नान कराया जाता है। तो पंचामृत से हमें स्नान कराना है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर पांचों को मिला के पंचामृत बनाते हैं। पंचामृत से हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लेंगे। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के फोटो या मूर्ति पर पंचामृत के छींटे लगा दें, उसके बाद जल के आप छींटे लगा दें। इस तरह से स्नान कराने के बाद जो ये पंचामृत बचा है ना थाली में, ये चरणामृत बन जाएगा। इसको सभी में प्रसाद के रूप में बांटेंगे और लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। तो देखिए, रात के टाइम भी जब भगवान का जन्म होगा उस टाइम आप लड्डू गोपाल जी को नई पोशाक पहनाना, सुंदर सा उनका श्रृंगार करना। हो सके तो उनके लिए सारी चीज नई लेके आना, लेकिन अगर नई नहीं लेके आ पा रहे हैं तो जैसी भी आपके पास है उन्हें साफ करके पहना देना। इसके बाद मोरपंख जरूर लगाना है और इत्र हमें जरूर लगाना है। फिर हम लड्डू गोपाल जी के लिए जो आपने स्थान सजाया है, जो भी चौकी लगाई है, वहां पर विराजमान करेंगे और चौकी के शुद्धिकरण के लिए जल के छींटे लगाएंगे। लड्डू गोपाल जी को तो हमने स्नान करा ही दिया है, यहाँ पर हम चौकी का शुद्धिकरण कर लेंगे। फिर हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। देसी घी का या तिल के तेल का दीपक आप जला सकते हैं। उसके बाद हाथ जोड़कर भगवान के सामने संकल्प करेंगे, हे भगवान, मैं आज आपकी पूजा कर रही हूँ, कोई गलती रह जाए तो क्षमा करना और मेरी मनोकामना को पूर्ण करना। ऐसा कहने के बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो देखिए, मैं घर के मंदिर के पास ही पूजा कर रही हूँ, तो गणेश जी मंदिर में विराजमान है। अगर आप मंदिर से दूर पूजा कर रहे हैं तो गणेश जी को जरूर विराजमान कर लें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चंदन से तिलक लगाएंगे, फिर रोली से तिलक लगाएंगे। उसके बाद तिलक के ऊपर हम अक्षत यानी चावल समर्पित करेंगे। और गौ माता अगर आपके पास है तो गौ माता का पूजन भी आप इस दिन जरूर करें और दिए का भी हम पूजन करते हैं। तो सभी को हम तिलक लगा देंगे। और लड्डू गोपाल जी को इस दिन आप बांस की बांसुरी जरूर दें। वैसे मैंने छोटी सी बांसुरी दी है लड्डू गोपाल जी के हाथ में, लेकिन बांस की बांसुरी है तो वो भी आप जरूर दे दें। साथ में हम फूल समर्पित करेंगे और बहुत सुंदर सी फूलों से हम सजावट कर लेंगे। तो जैसी हो सके वैसी सजावट आप जरूर कीजिएगा। अब हम भोग लगाएंगे। तो बच्चा जब जन्म लेता है ना, सबसे पहले उसे शहद की घुट्टी दी जाती है। तो हम भी अपने लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले शहद चटा
देंगे। यहाँ पर जो मुख्य मुख्य भोग है वो मैं आपको लगा के दिखा दूंगी। इसके अलावा जो भी आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार आप भोग लगा सकते हैं। तो पहले शहद का भोग लगाएंगे, उसके बाद फिर माखन मिश्री का भोग हम जरूर लगाएंगे। रात को 12 बजे जब जन्म होता है उसके बाद धनिया पंजीरी का भोग जरूर लगाया जाता है, तो धनिया पंजीरी का भोग लगा देंगे। इसके साथ ही जो खीरा हमने काटा था ना, जो खीरा हमने सिक्के से कट किया था, इस खीरे का भोग भी जरूर लगाया जाता है। इसके साथ ही आप ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं, सभी तरह की मिठाइयों का भोग आप लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट का भोग आप लगा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी को तो 56 भोग लगाए जाते हैं, तो जैसा आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से आप भोग लगा दें। जल हमें जरूर समर्पित करना है और जो भी भोग लगाएंगे उसमें तुलसी हमें जरूर डालनी है। इसके बाद भगवान के ऊपर से वार के हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे, और ये दक्षिणा ना लड्डू गोपाल जी की होती है, तो इस दक्षिणा से आप बाद में कभी भी लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ सामान ले आइएगा। फिर धूप दीप से बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद 1 लोटा जल हमें लेना है। इस जल में हम थोड़ी सी धनिया पंजीरी डाल लेंगे और ये जल हमें चंद्रमा को अर्घ देना है। देखिए, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही हमें अपना व्रत खोलना है, तो चंद्रमा को अर्घ दे देंगे। चंद्रमा को अर्घ दे के आने के बाद हमें लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाना है, और जब लड्डू गोपाल जी को झूला झुला देंगे उसके बाद हमें अपना व्रत खोलना है। तो व्रत खोलने के लिए पहले जो ये पंजीरी हमने चढ़ाई है ना, पहले हम पंजीरी खाएंगे, उसके बाद हमें कुछ और खाना है, और इस व्रत में फलाहार ही खाया जाता है। तो इस तरह से हम पूजा कर लेंगे। अब देखिए, कुछ लोग पहले झूला झुला देते हैं, कुछ लोग बाद में झूला झुलाते हैं, तो आप चाहे पहले झुलाएं या बाद में, झूला हमें जरूर झुलाना है। तो फिर हम लड्डू गोपाल जी को झूला झुला देंगे, और झूले में सारी रात नहीं बिठाना है। थोड़ी देर झूला झुलाने के बाद फिर हम लड्डू गोपाल जी के जो वस्त्र हैं वो चेंज कर देंगे, हल्के वस्त्र पहनाएंगे और हम अपने लड्डू गोपाल जी को सुला देंगे। रात को लड्डू गोपाल जी को जरूर सुलाना है। जब आप सोने जाएंगे ना, उससे पहले आप लड्डू गोपाल जी को सुला दीजिएगा। ये थी जन्माष्टमी की सरल पूजा विधि। आपको ये पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।